जय हो। अब गोपियां बोली महाराज हम तो जब से आए तब से आप प्रवचन सुना रहे, महाराज हम तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले कन्हैया सुनाओ, कौन सी कथा सुनानी है? गोपियां बोली सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान बोले बिल्कुल। गोपियां सुंदर कथा सुनाती भगवान को, सुनना कौन सी कथा सुनाती। गोपियां सुनाती महाराज एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी जो ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, पति के चरणों को दबाती फिर सोती। जिसका विवाह हो गया उस स्त्री का धर्म है पति के चरणों को दबा करके शयन करना, क्योंकि पति का है चरणों में शुक्र भाग होता है। और जिस घर में निर्धनता हो उस घर की अगर स्त्री अपने पति की भाव से अगर सेवा करे और पति भी बिना क्लेश लड़ाई किए हुए घर पर रहे, तो साहब हम व्यासपीठ से आपसे कहते हैं उस घर की दरिद्रता भाग जाएगी, वो धनवान हो जाएगा। तो महाराज गोपियां कहती कि वो ब्राह्मणी बड़ी सेवा करती पति की। अब देखना जिसका विवाह हो गया उन स्त्रियों के लिए बड़ी प्यारी बात है, कैसे रहना चाहिए घर में। सबसे पहले घर पर भोजन बनाए तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। घर की पहली थाली भगवान के लिए हो, और जो भगवान के लिए पहली थाली नहीं निकालता, सबको खाना खिलाता, ध्यान दीजिएगा खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा, भोग लोगे तो भोगना पड़ेगा, और ठाकुर का प्रसाद पाओगे तो तुम तर जाओगे। इसलिए रोज ठाकुर का प्रसाद पाओ। पहली थाली भगवान के लिए लगाओ अपने घर में। जिस घर में सुमति होती वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती, और जिस घर में कलेश होता कुमति होती वहां नाना प्रकार के दुख होते हैं। तो अगर आप अपने घर में शांति चाहते, कलेश मुक्त होना चाहते अपने घर में, तो सूत्र लीजिए, सुनिए क्या उपाय है। पहला उपाय, आप अपनी रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करो, पहला उपाय। दूसरा सूत्र, रसोई घर में चप्पल लेकर के मत जाइए। तीसरा सूत्र, रसोई घर में जूठन मत डालिए। चौथा सूत्र, जो रसोई बने वो भगवान का नाम लेकर के बनाइए, और रसोई का पहली थाली अपने घर के मंदिर के ठाकुर को प्रसाद लगाइए। और महाराज उस थाली का प्रसाद घर में जितने सदस्य रहते हैं तब सबको थोड़ा थोड़ा बांट करके खिलाइए। हम दावे के साथ कहते कि आपके घर में सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, घर में शांति रहेगी। तो माताओं ये चार सूत्र याद रखना। पहला सूत्र, बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश मत करो। दूसरा सूत्र है पादुका चप्पल पहन करके रसोई में मत जाओ। तीसरा सूत्र है रसोई घर में भोजन मत करो। और चौथा सूत्र है रसोई घर में जब तक रसोई बनाओ तब तक मुख में भगवान नाम विठ्ठल नाम लो। आपका घर घर नहीं घर मंदिर बन जाता। अपने मुंह से कटु बात मत बोलो, कड़ू बात मत बोलो। माताओं की आदत होती है गाली बकने की, हाँ कड़ू मत बोलो। वशीकरण मंत्र है, पति जब भी घर पर आए प्रेम से बात करो। घर पर कोई अतिथि आए प्रेम से बात करो। आप ऐसा करोगे तो बाबा गोस्वामी जी की चौपाई, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति संपत्ति, सुंदरकांड की चौपाई, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ विपत्ति तहाँ